सही खबर में आपका स्वागत है। आज की खबरें इस प्रकार हैं। पत्नी से परेशान होगा तो उसको तंत्र मंत्र के द्वारा मरवाने की कोशिश कर रहा था। पत्नी को तंत्र विद्या से मरवाने की जुगत में लगे हेड कांस्टेबल की तांत्रिक ने ही कर डाली गला काटकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया पूरे मामले का खुलासा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तैनात हेड कांस्टेबल गोपीचंद के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सरदना पुलिस के मुताबिक गोपीचंद की हत्या हस्तिनापुर में रहने वाले तांत्रिक बाबा गणेशानंद ने दांव से काटकर की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि गोपीचंद तंत्र मंत्र के जरिए अपनी पत्नी रेखा को मरवाना चाहता था, लेकिन वादे के मुताबिक तांत्रिक बाबा गणेशानंद ऐसा नहीं कर सका, जिसके चलते तांत्रिक को डर था कि गोपीचंद अपने लाखों रुपये उससे वापस ना मांगने लगे। इसलिए तंत्र क्रिया का झांसा देकर हेड कांस्टेबल गोपीचंद को तांत्रिक ने बुलाया और गंगा में पूजा करने की बात कहकर वहां ले गया और मार डाला। सरदना थाना क्षेत्र के गांव पोहली का रहने वाला गोपीचंद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल था और दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा में लगा हुआ था। गोपीचंद 8 अप्रैल तक छुट्टी पर घर आया हुआ था। 26 मार्च को वह बैंक से लोन के 14 लाख रुपए लेने के लिए निकला था। इसके बाद घर नहीं लौटा था, जिसके बाद उसकी तलाश की गई। उसकी पत्नी रेखा ने सरदना थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 12 अप्रैल को हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव गिरजेपुर के पास गंगा किनारे गोपीचंद की बाइक खड़ी मिली थी। तभी से पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई थी। आखिर पुलिस को कामयाबी मिल गई और तांत्रिक बाबा गणेशानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में तांत्रिक बाबा ने गोपीचंद की हत्या करना स्वीकार किया और पूरी कहानी पुलिस को बताई। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल गोपीचंद ने प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी पत्नी रेखा की हत्या की पूरी योजना तैयार कर रखी थी। इसके लिए उसने समय समय पर तांत्रिक को लाखों की रकम भी दे दी थी, लेकिन तांत्रिक समय पर यह काम नहीं कर पाया था, जिसके बाद रुपयों के लालच में तांत्रिक बाबा गणेशानंद ने गोपीचंद की गला रेतकर हत्या कर दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने तांत्रिक बाबा को जेल भेज दिया है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती गोपीचंद का शव बरामद करने की है। बताया गया कि तांत्रिक ने गोपीचंद की हत्या के बाद उसका शव गंगा में बहा दिया था। हत्याकांड को 1 माह बीत चुका है। एसपी देहात कमलेश बहादुर का कहना है कि गोपीचंद लगभग 6 लाख रुपए तांत्रिक को दे चुका था। अब तांत्रिक बाबा को रिमांड पर लेकर शव की तलाश की जाएगी। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नगर पालिका परिषद सरदना अध्यक्ष पद के लिए बसपा प्रत्याशी श्रीमती सुमन पंवार पत्नी एडवोकेट बांके पंवार, चुनाव चिन्ह हाथी। नगर पालिका परिषद सरदना के वार्ड 22 से सभासद पद के प्रत्याशी हाजी मन्नान कुरैशी, निवासी मोहल्ला भुलरिया शेखान सरदना, चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़। एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम गोपीचंद था और सरदना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये 26 मार्च को अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनकी पत्नी रेखा के द्वारा 30 मार्च को एक गुमशुदगी थाना सरदना पे दर्ज कराई गई थी और इनकी एक मोटरसाइकिल 12 अप्रैल को हस्तिनापुर में गंगा नदी के किनारे से मिली थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये इनकी मोटरसाइकिल हो सकती है। इनकी पत्नी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थे, तो इसमें छानबीन करने पे पाया गया कि एक गणेशानंद नाम का तांत्रिक है जो जनपद फतेहपुर का रहने वाला और हस्तिनापुर में आश्रम बना के रहता है। इसमें जानकारी और छानबीन से पाया गया कि ये हेड कांस्टेबल गोपीचंद पिछले 2-2.5 साल से इनके संपर्क में था और वो तंत्र विद्या से किसी कारण से अपनी पत्नी की हत्या या मृत्यु कराना चाहता था। तो पत्नी के द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के बाद कल इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया गया कि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए इसने इसको 26 तारीख को 1.5 लाख रुपए लेकर के बुलाया था और आश्रम से गंगा नदी के किनारे ले जा करके इसकी हत्या करके इसके शव को और मोटरसाइकिल और उसके मोबाइल फ़ोन को गंगा नदी में डाल दिया था। उसके बाद ये फतेहपुर चला गया था जनपद। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके खुलासे पर इसमें 302, 201 का मुकदमा
गणेशानंद के खिलाफ दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी मोबाइल और इसके शव की तलाश के लिए टीम में लगा दी गई हैं। गोताखोर और पीएससी की फ्लड कंपनी लगी हुई है, तलाश की जा रही है। क्या सर तांत्रिक अकेला था या कोई और भी इसका साथी साथ में? नहीं, तांत्रिक अभी तक अकेला था, वो अकेले आश्रम में रहता था और उसी के द्वारा यह हत्या किया जाना बताया गया। अपना परिचय दो और बताओ पूरा मामला क्या था। मेरा नाम गणेशानंद है और मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ। हमारी उसके 1 साल पहले मुलाकात हुई थी गोपीचंद से, और वो पत्नी से परेशान होगा तो उसको तंत्र मंत्र के द्वारा मरवाने की कोशिश कर रहा था। हम नहीं कर पा रहे थे, पैसा भी हमने उससे काफी ले लिया था। इस वजह से फिर पूजा के समय ही हमने उसको मारा। क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे कैसे मारा? प्रोग्राम मतलब गंगा किनारे पूजा करने गए थे रात में। क्या तारीख? 26 तारीख थी। तो 26 तारीख के रात में पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुर्गा की बलि दी, साथ में उसको भी 2-3 दांव से। किस लालच में मारा? पैसे के लालच में। कितना पैसा? पैसा 1.5 लाख तो उसने नगद दिया था, लिए था। 1,90,000 खाते में डाला था, बाकी पहले तो 2.5 लाख ऐसे आ गया। पैसा वापस ना देना पड़े? हाँ बिल्कुल। कुछ पछतावा हो रहा है? हाँ पछतावा हो रहा है। किस बात का? बस मारने का पछतावा हो रहा है। जेल जाने का नहीं हो रहा? जेल जाने का भी हो रहा है। जब प्रायश्चित करूंगा जाके जेल तो जाना है, जेल जाना पड़ेगा, वो तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।